कहानी है कि अगर आप इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सिविलियन फेसेस के साथ नहीं करने दिया। उन्होंने अपना लेफ्टिनेंट जनरल उठाया है और वो अब वहाँ से लेके बलूचिस्तान से लेके जो आप अभी ये खुद कह रहे थे, जंजो साहब जो हैं बलूचिस्तान को टैकल करते रहे, वो राह से रिलेटेड इल्ज़ामात लगते रहे, इंडिया पे लगते रहे। अब उनको आके फेस उनका जो है उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के साथ हैं वो कोई पाकिस्तानी सिविलियन फेस नहीं कर रहा, वो मिलिट्री फेस कर रहे। जीएचक्यू की पॉलिसी का आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इंडिया से रिलेटेड क्या चीज़ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उस पर जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, अगेन जनरल मुशर्रफ की अभी वो कह रही थी हमारी शहरी रहमान साहबा, हाँ शहरी रहमान साहबा, मैं उनसे थोड़ा सा नहीं एग्री करता जी कि ऐसी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। दुनिया में इतना बड़ा ये मसला है पाकिस्तान इंडिया का, इसको बैठ के टीवी चैनल के जरिए हल किया जा सकता है। पार्लियामेंट को फिर घर भेज दें। सर मेरी सुन थोड़ी, दुनिया भर में बैकडोर चैनल, कांग्रेस में डिस्कशंस नहीं होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप खुद कवर करते रहे, सारी चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने आती हैं। आप तो खैर पढ़ने वाले आदमी, किताब आप पढ़ते हैं, आप उन जर्नलिस्ट में से जो ये किताब पढ़ते हैं बहुत चंद लोग हैं, इसलिए आपसे आर्गूमेंट हो सकता है कि जब वहां पे आपको याद हो रशियंस का और इनका अमेरिका का क्यूबा क्राइसिस वाले मसले पे हुआ था, आप बुक्स पढ़ें, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ें, तो फिर ये तस्वीरें रिलीज ना होती ना मुस्कुराते हुए। वो तो होती है, अच्छा किया उन्होंने बता दिया कि मुलाकात हुई है। वो सीक्रेट की जो बात आ रही है, मेरा ख्याल जो बुक छपी है बरकत दत्त की छपी है, उससे भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखें। इससे नवाज शरीफ साहब को वीक करने के लिए, मजीद उनको फर्दर उनको डाउन करने के लिए, जब आप ये कहेंगे कि उनके काठमांडू में या नेपाल में जहां भी मुलाकात हुई खुफिया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इससे पावरफुल होगी, लोगों को ये तस्वीर दिया जाएगा। स्टील मैग्नेट के साथ राब्ते तो है ना, उनके साहबजादे मिले थे, वो तो वीडियोस भी हैं। मेरा इस पे बड़ा एक अनपॉपुलर व्यू है, इस पे भी अनपॉपुलर व्यू है मेरा। सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हो चुकी हैं, कुछ ही देर बाद वो लैंड करेंगी और उसके बाद पाकिस्तान और भारत जो एक सर्द महरी थी, कहा जाता है डिप्लोमेटिक टर्म्स में कि जनाब एक आइस थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा, अभी तक की जो हमने गुफ्तगू की है उसमें एक टेंजिबल रिजल्ट इसमें देखा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान और भारत कम से कम क्रिकेट खेलने पर रजामंद हो जाए। दूसरा ये कि अभी जो बातचीत हो रही है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, वो एक मेन मकसद है उसमें पार्टिसिपेट करना ताकि भारत की उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, एक ऐसा फोरम जिसमें के 14 ममालिक डायरेक्ट हैं, बाकी ऑब्जर्वर्स हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, अफगानिस्तान भी है, और बड़े बड़े वहां पे बैठ के फैसले होने दहशतगर्दी के हवाले से, मईशत के हवाले से। तो भारत उससे यकीनन बाहर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहां पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये ट्रांसमिशन इस हवाले से जारी रहेगी। सुराज यहां पे ना सिर्फ उसमें शिरकत करेंगी बल्कि पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत को आगे बढ़ाने पे बातचीत होगी। और इसमें जो सबसे अहम चीज, जो एक टेंजिबल आउटकम हम इसको कह सकते हैं कि इस विजिट का हासिल क्या होगा, वो शायद क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली होगा। हमारे साथ सेनेटर जाहिद खान साहब एएनपी के तर्जुमान भी शामिल है, मौजूद है। जाहिद खान साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, मैं शाहिद हाशमी जो हमारे स्पोर्ट्स के हेड हैं उनसे जानना चाहता हूं। शायद मुझे ये बताइएगा, सुषमा स्वराज, बाकी चीजें तो हम इतने सालों से देखते आए हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो कि आगे चल सकती है, जो कि एक सीरीज ऑलरेडी प्लान्ड है 15 दिसंबर से, उस पर भारत ने अभी तक फैसला नहीं किया। आप समझते हैं कि इस विजिट से उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है? मैं तो काफी पुरुम्मीद हूं। 22 गज की जो पिच होती है वो अमन की पिच बनती रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पहले भी अगर आपको याद हो 1987 में उस वक्त जनरल जियाउल हक पहुंचे और जंग टल गई, उन्होंने जयपुर टेस्ट देखा। फिर 1999 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने सारे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको दूर करते हुए वहां पर टूर किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2004 में भारत की टीम को यहां भेजा, जबकि भारतीय खिलाड़ियों की बेगमात ने, उनकी फैमिलीज ने मना किया था कि पाकिस्तान ना जाएं। तो क्रिकेट हमेशा एक बड़ा टूल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। 2005 में भी आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ दिल्ली का वनडे देखने गए। तो क्रिकेट ने हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने में हमेशा क्रिकेट पेश रही है। 2004 का दौरा भारत की टीम ने जो यहाँ का किया था, 2005 में पाकिस्तान की टीम जब भारत गई, तो हमेशा क्रिकेट शायद मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तो खेलने के लिए तैयार है, भारत इस पे एग्री क्यों नहीं कर रहा, और आखिरी इतलात क्या है भारतीय हुकूमत की इस हवाले से फैसला किया? क्या सुषमा स्वराज इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट करेंगी? देखिए अर्शद, दो ही लोग हैं जो इसका डिसीजन लेंगे, एक नरेंद्र मोदी वजीर आजम और वजीर खारजा सुषमा स्वराज।
यही दो फाइनल फैसला लेंगे। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को यही कह रखा है कि जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगी हम क्रिकेट सीरीज श्रीलंका में खेलने के लिए तैयार हैं। होटल बुक्स हैं, टीवी ब्रॉडकास्टर स्टैंड बाय हुआ है, दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़ा पुरजोश हैं, दोनों मुल्कों की आवाम पुरजोश है। हालांकि भारत में नेगेटिव एलिमेंट भी है जो नहीं चाहता कि सीरीज हो। तो तवक्को यही है कि इस दौरे से सुषमा स्वराज के एक ब्रेक थ्रू आएगा क्रिकेट सीरीज में। बिल्कुल, ये हमारे नाज़रीन के लिए आपने बहुत अच्छी एक तरह से खबर भी बताई। एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई चीज़ इसमें आगे चल सकती है, जो इसको हम कह सकते हैं मुस्बत इस दौरे का नतीजा निकला, तो वो पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात हो सकते हैं। सेनेटर जाहिद खान साहब ANP के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, ANP अवामी नेशनल पार्टी इसको कैसे देखती है, इस विजिट को? इतने अरसे के बाद ये बर्फ पिघल रही है, ये कैसे मुमकिन हुआ और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस विजिट से? अच्छा साहब, बहुत मेहरबानी। आप इस जो इशू है जो एशिया जिसका नाम है और ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो रही है, इसकी अपनी जगह एक बहुत बड़ी अहमियत है। और ये अहमियत उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब ने एडमिट किया कि वो जाएगा, मियां नवाज शरीफ से पेरिस में मिलेगा और उसके बाद लंदन में, और उसके बाद जो उसने आमादगी जाहिर की कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूं। तो आप एक चीज नोट जरूर करें कि हमारे बड़ों ने हमेशा के लिए कहा कि सब कुछ चेंज हो सकते हैं लेकिन हमसाया कभी तब्दील नहीं हो सकते, वो आपकी मर्जी से तब्दील नहीं होगा। तो हमें जितने भी हमसाया ममालिक हम इस खित्ते में रहते हैं, अब इसके जो दारोमदार जो या इसके इस पे है कि तरक्की और खुशहाली तब आएगी जब हम अपने जो मसाइल है वो गुफ्तशनी से हल करें, और उसमें ये जो एक दूसरे की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, और ये अहम अहमियत रखता है इस वक्त। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी एशियन में अफगानिस्तान है उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं तो वो सब इसमें आ रहे हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। क्रिकेट का अपनी जगह पे एक आबादियत है, वो अपनी जगह एक चीज है, लेकिन मैं इस वक्त इस चीज को एक ऐसे सिर्फ साहब इस चीज को हमारे एनपी जिस नजर से देख रही है वो ये देख रही है कि ये बहुत अच्छी टाइम पे हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तीनों ममालिक के बीच में एक दूरी वाक़या हुई थी, एक बदइतिमादी पैदा हो गई थी, जिस तरह इंडिया की हमारे और अफगानिस्तान की, और वो अब इस चीज से तकरीबन कमजोर होती जाएगी और फिर हम एक दूसरे पे इतिमाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक दूसरे के नेक नीति से। तो जाहिद खान साहब, आपने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, क्या सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ आई हैं कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें के बड़े बड़े ममालिक और रशिया भी पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान आके पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया ये नहीं चाहता था कि इससे लेफ्ट आउट हो जाए, बाहर रह जाए इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए अच्छी शरीफ साहब, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई किसी के मोहब्बत में नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, इसके लिए इस सब के इस खित्ते में अमन की जरूरत है, चाहे वो रशिया हो। अगर अफगानिस्तान में अमन न हो तो रशिया में अमन नहीं हो सकता है, चाइना में अमन नहीं हो सकता है, ईरान में नहीं हो सकता है, और इसी तरह हिंदुस्तान में अगर हम पाकिस्तान में नहीं हो सकते तो हिंदुस्तान में भी नहीं हो सकता है। और हम तीनों जो जितने इस खित्ते की ममालिक है, ये तब हम खुशहाली और नसीब होगी, तरक्की नसीब होगी जब हमारे अंदर अमन होगा। तो इस वक्त हर एक बंदा जो आ रहा है ये, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ का एक अच्छा मैं तो इसको एक अच्छा स्टेप समझ रहा हूं कि उसने ये उठाया, और अभी पाकिस्तान इसका फोकस बन रहे, और वो लोग जो खदशात थे जिनके एक दूसरे के ऊपर बदइतिमादियां थी वो दूर हो गए। और खासकर जाहिद खान साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज नाज़रीन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। बारे में बात भी होगी। बायलैटरल मुलाकातों से आप क्या तवक्को रखें, आप क्या संदेशा लेकर आई हैं हिंदुस्तान? मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। बर्फ पिघल चुकी है, मजीद थैंक यू वेरी मच। सुषमा स्वराज का कहना था कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें वो साहिबा की के मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, यही उनकी एक्सपेक्टेशन है इस दौरे से। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, आपने जाहिद खान साहब को भी सुना, एक उस फजा का जिक्र कर रहे थे जिसमें कुछ अर्सा पहले तक इल्जामात लगते थे, और एक तब्दीली जो आई है रऊफ क्लासा साहब के मुताबिक, शेरी रहमान साहिबा के मुताबिक, जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर जंजुआ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया,
उसके बाद ये चीज पॉसिबल हुई है कि मामलात आगे चल सकें। आप भी यही समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तब्दीली आई है उसकी बुनियाद तो आपने पेरिस में देखी ना, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद चलकर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास आए और वहाँ बैठकर उन्होंने सिर्फ 2 मिनट उनसे बातचीत की, और उन 2 मिनटों में जो भी अब आपके सामने आ रहा है वो उन्हीं 2 मिनटों में आपस में तय हुआ। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि आप इंडिया के अंदरूनी हालात देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिन मुश्किलात का सामना है पूरी दुनिया में, एक इंतहा पसंद जो नाम है वो पूरे इंडिया को पिछले चंद महीने में उसका जो धब्बा लगा है, और जो हालात वहां पे आ रहे हैं। मार्शल शाहिद लतीफ साहब, वो तो धब्बा लगा, भारत के मुंह पे कालक भी मली गई, पूरी दुनिया ने वो चीज देखी। अजीत डोवल के साथ जब लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जंजवा साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर आपने देखी, और वही लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जंजवा जब कोर कमांडर होते थे, बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस के हवाले से, अजीत डोवल के हवाले से जो बातें करते थे, ये तस्वीर देख के आपके बतौर एक एयर मार्शल, एक डिफेंस एनालिस्ट, आपके क्या तासुरात थे, फीलिंग्स क्या थी आपकी? नहीं, ये बहुत देखें, ये तो बहुत अच्छा है। यू सी इन द सेंस हिंदुस्तान में हमेशा पाकिस्तान फौज और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मनफी तासुरात होते हैं, मगर इस मरतबा हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात के बाद अगला बड़ा अच्छा स्टेप जो था वो इन दो का मिलना था, और बड़े अच्छी तरह से उनको रिसीव किया गया। वरना अगर वही फौज वाले मनफी तासुरात के तहत हिंदुस्तान बिहेव करता तो फिर इनके साथ तो अजीत डोवल की मुलाकात शायद मुमकिन ही ना हो पाती, और वो कहते जी ये तो फौज के। शाहिद लतीफ साहब, इसी तस्वीर को जो इस वक्त स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, और हमारे प्रोड्यूसर अगर इस तस्वीर को यहीं पे रखें, तो आप मुझे बताएं, इसकी जगह अगर सरताज अजीज साहब होते और अजीत डोवल से यही मुलाकात होती तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन होता है इस पे? नहीं, देखें, इस तरह की बात नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट अगर उसके ऊपर कोई अपनी रिजर्वेशन का कोई इजहार करती। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है उसके बाद सबने इसको वेलकम किया, और उसकी अच्छी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो पहले भी वजीर आजम की मुलाकातें होती रही हैं। इंडिया वो गए, सेरेमनी पे गए, हाथ मिलाते रहे, 10-20 कदम चल के भी जाते रहे, फिर सीक्रेट मुलाकातों का भी हवाला आया, पेरिस में भी साइडलाइन पे मुलाकातें हुई। ये वाला बीच में एक गेम चेंजर हमें नजर आता है, जहां एक चेहरा बदल गया। सरताज अजीज साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेंज होते हैं, नसीर जंजवा साहब आते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि जनाब पेरिस में क्लाइमेट चेंज के बाद पाकिस्तान भारत क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। नहीं, देखे ना, एक बात जो है आप उसको बिल्कुल एक्सट्रीम तक लेकर जा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं तक, माफ कीजिएगा शाहिद लतीफ साहब, मैं नहीं लेके जा रहा, ये वो रियलिटीज हैं, ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। नहीं, ऑन रिकॉर्ड क्या, मुझे बात तो करने दे, मेरी बात तो सुने प्लीज। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उफा में भी प्राइम मिनिस्टर ने गिव इन किया, उसके बाद जो हालात खराब किए वो किसने किए? इंडिया ने किए। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जब हमारे जाने थे सेक्रेटरी लेवल के मुज़ाकरात होने थे, किसने इनकार किया? इंडिया ने इनकार किया ना, हम तो जेस्चर दिया था। अच्छा, इससे पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया गए थे, उसके बाद जब उनकी फिर मुलाकात हमारी सफारती लेवल पे होनी थी फॉरेन सेक्रेटरीज की, उन्होंने कहा जी आप हुर्रियत पसंद लोगों से मिले हैं, कि हम उसको जो आपका कॉम्पोजिट डायलॉग है उसको मुनक़ता करते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह का रास्ता इख्तियार किया गया? ये तो क्लियर इंडिया ने खुद ही फैसले करके और खुद ही रास्ते में रोड़े अटकाए। तो अजीत डोवल जो उसके बारे में डोजियर तैयार हुए कि जनाब कराची, बलोचिस्तान, फाटा में ये सारी इन्वॉल्वमेंट है, उसके सामने नसीर जंजवा साहब कितने मुस्कुराते हुए, हैंडशेक करते हुए, ये तस्वीर, मुझे तो ये वाहिद गेम चेंजर नजर आ रहा है जिसके बाद ये क्लाइमेट चेंज होता हुआ नजर आया है। नहीं, पर आप इस बात को क्यों रद्द कर रहे हैं कि ये इंडिया में भी चेंज आया है? वो उन्होंने तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, नसीर जंजवा के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि उनका गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता है, और फिर पाक भारत जो क्लाइमेट है वो भी हमें चेंज होता नजर आता है? वो मैजिक फॉर्मूला तो बता दें जरा। नहीं, क्लाइमेट देखें, क्लाइमेट आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को रियलाइज किया है कि पाकिस्तान के साथ इतनी जारहियत का मुजाहरा पिछले 6 महीने से हो रहा था, अब उनको अंदरूने खाना मुश्किलात हैं, दुनिया में मुश्किलात हैं। उन्होंने स्टेप लिया आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने का, उस बात के तहत कुछ चीजें तय हुई, उसी के तहत आपके नेशनल सिक्योरिटी। फिर उस डोजियर का क्या हुआ जो बतौर कोर कमांडर, जिसमें नसीर जंजवा साहब की अपनी इनपुट भी थी, वो कहां चले गए? क्या चीज? जो डोजियर्स हमने यूनाइटेड नेशंस में पेश किए थे। तो वो बिल्कुल डोजियर्स हमारे हैं ना जी, वो डोजियर्स तो अपनी जगह कायम है, किसी ने वापस तो नहीं लिए।
इंडिया का भी अपना मुकदमा 2611 का कायम है। अब हमने देखना ये है कि हम आपस में बैठकर ये पास जो है इसको कैसे बरी कर सकते हैं। अगर आगे चलना है, ये अब वक्त आ गया ना टेस्ट करने का। आज उनकी फॉरेन जो वजीर आई हैं वो भी इस चीज का टेस्ट है कि क्या वो हार्ट ऑफ एशिया की वजह से आई हैं या पाकिस्तान के साथ इन मामलों को आगे लेकर चलना है। तो अगले आने वाले दिनों में इसका इम्तहान है, यानी प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात, और कल ये बात तय होगी कि हम आपस में जो मामला तय करते हैं या बात करते हैं उनको प्रैक्टिकली आगे लेकर कैसे चलते हैं। कैसे लेकर चलना है। शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिरकत करने का। रऊफ क्लासा साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, सुषमा स्वराज साहब फाइनली पाकिस्तान लैंड कर चुकी हैं, पाकिस्तान उनको वेलकम भी कर रहा है। एक जो मैं अभी तक समझ सका हूँ, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस प्राइमरी उनका रीजन है जिसमें शिरकत करें। दूसरा, नसीर जंजवा साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर अजीत दोवल के साथ, वो अजीत दोवल जिनके ऊपर इल्जाम लगता रहा बतौर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कश्मीर, फाटा, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन नसीर जंजवा साहब देते थे बतौर कोर कमांडर। अच्छा, जो गुफ्तगू भी हो रही थी ना शाहिद लतीफ साहब के पास, अगर आप इनके कभी निकालें ना, जो टीवी पे आज हमारे साथ कई दफ़ा बैठते हैं, दोस्त हैं हमारे, कि जब कुछ सिविलियन मिलता है कोई वहाँ से इंडिया के किसी सिविलियन लीडर से, तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट का उस वक्त इनकी टोन, इनका अग्रेशन, इनका स्टाइल क्या होता है, उस वक्त लगता है खुदा ना खास्ता जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या मुल्क के वजीर हैं जो भी हैं, हाँ ये पाकिस्तान का सौदा करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरह का इस तरह की फजा होती है। जब इनका अपना एक यूनिफॉर्म्ड अगर मिले, वो जनरल मुशर्रफ आगरा चले जाएं, वो वहाँ नेपाल में उसमें खटमंडू में जाकर वाजपेयी साहब से ज़बरदस्ती मुसाफा कर लें या वटेवर जो भी कर लें, या आप ये देख लें NSA को हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जाकर बैंकॉक में खुफिया तौर पर मुलाकात हो जाए, तो उस पर उनके पास रीजनिंग है, हमारे डिफेंस एनालिस्ट के पास उसके लिए लॉजिक्स हैं, उनके लिए उनके पास डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स देंगे। यही काम जो पॉलिटिशियन करने की कोशिश करें, वो बेनजीर भुट्टो करें, वो नवाज शरीफ साहब करें, वो सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाते हैं, वो खुदा न खासा मुल्क दुश्मन भी बन जाते हैं, उनके खिलाफ कू भी हो जाते हैं, उनको जेलों में भी डाल देता है। तो ये फर्क है जो मैं आपको पहले मैंने स्टार्ट में जो मैंने आपको आके बात की कि जब तक हमारी आर्मी ने अपना बंदा, अपना जनरल नहीं लगाया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के साथ मामला आगे नहीं चल सके। नाज़रीन, ARY न्यूज के साथ रहिएगा। इस वक्त हम आपको चलेंगे हेडलाइन न्यूज की तरफ, और सुषमा स्वराज ने जो लैंड होके इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत की वो आपको दोबारा दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अफगानिस्तान से वाबस्ता है और इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शिरकत करने के लिए मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। बायलैटरल मुलाकातों से आप क्या तवक्को रखेंगे? आप क्या संदेशा लेकर आई हैं हिंदुस्तान? मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। समिट क्लासिक करंट अकाउंट और इसके साथ मिलने वाली बेशुमार सहूलियात हासिल करने के लिए अपनी करीबी समिट बैंक ब्रांच तशरीफ लाइए।